इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके ताल्लुक से प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह पाक उससे मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन अस्बात में से एक सिब्त है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। सिब्त वो दरख्त जिसकी जड़ एक और शाखें बहुत। ऐसे ही इमाम हुसैन हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद मुबारक है, जो मशरिक़ व मगरिब तक फैली हुई है, ये इमाम हुसैन से चली है। एक तादाद इमाम हुसैन से चली है। हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उससे आगे फिर औलाद का सिलसिला भी चलता रहा। तो एक हसनी सैयद भी कहलाते हैं और एक हुसैनी सैयद भी कहलाते हैं। मगर आपसे सिलसिला चला तो फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह पाक भी उससे मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह पाक से मोहब्बत के तालिब को चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करें। अब गवार है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन आप सबको भी इमाम हुसैन से मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही है जो हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये मोहब्बत ही है जो हम इनका जिक्र मुबारक कर रहे हैं। ये मोहब्बत ही है जो हम इनका नाम सुनते हैं तो झूमते हैं कि इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मे फजल बिनत हारिस, जो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की जोजा, एक रोज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुई और उसके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक परेशान ख्वाब देखा। हुजूर ने दरियात फरमाया, क्या? अर्ज किया, वो बहुत ही शदीद है, यानी बड़ा परेशान करने वाला ख्वाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि वो क्या ख्वाब है? अर्ज की कि मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया, तो मुझे बड़ी घबराहट हुई है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया है, तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी शदीद। ये बड़ा अजीब ख्वाब था जो मैंने देखा है। ये सुनकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा। ये ख्वाब बुरा नहीं, ये ख्वाब अच्छा है। इंशाअल्लाह फातिमा का बेटा होगा। यानी इस ख्वाब की ताबीर ये थी कि खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बेटे की विलादत होगी और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। ये जो जिस्म का टुकड़ा जो तुमने, मेरे जिस्म का टुकड़ा जो कटकर अपनी गोद में देखा, ये ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बेटे की विलादत होगी और वो बेटा आपकी गोद में दिया जाएगा। इसकी ताबीर ये थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत और आप उम्मे फजल की गोद में दिए गए, यूं ख्वाब की ताबीर भी सामने आ गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन ये दोनों नाम अहले जन्नत के नाम हैं। इस्लाम से पहले अरब में ये दोनों नाम ना रखे गए। ये ऐसे दो नाम हैं। हदीस पाक में है, जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे अदावत यानी दुश्मनी रखी, उसने मुझसे अदावत की। जब भी दुश्मनी और अदावत का जिक्र आएगा, आपको यजीद पलीद याद आएगा, यजीद पलीद का लश्कर याद आएगा, इब्ने जियाद बदनिहाद याद आएगा। अब हम आगे सुनते हैं कि ये क्या इन्होंने काम किया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन
ये दोनों के बारे में फरमाया दुनिया में मेरे दो फूल हैं। माशाअल्लाह। मुफ्ती अहमद यार का नईमी फरमाते हैं, फरमाने मुस्तफ़ा का मतलब ये है कि हजरत हसन और हुसैन दुनिया में जन्नत के फूल हैं जो मुझे अता हुए, इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें सूंघा करते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, ए दो फूलों के बाप, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते थे, ए दो फूलों के बाप तुम पर सलाम हो। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो फूलों का क्या जिक्र है। एक और मकाम पर मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जैसे बाग वाले को सारे बाग में फूल प्यारा होता है, ऐसे ही दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों में मुझे हजरत हसनैन करीमैन प्यारे हैं। औलाद फूल ही कहलाती है। सारे नवासी नवासों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके ये दोनों बेटे बहुत ही प्यारे थे। मगर अगर हम तारीख के सफहात पर गौर करते हैं तो आपके एक बेटे को जहर दे दिया गया और एक बेटे को शहीद कर दिया गया। दोनों किस बुलंद और बाला मकाम पर थे और फिर किसकी औलाद थे? मौला अली की औलाद, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। मगर एक और हदीस पाक में है, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में है, हसन और हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। एक और हदीस पाक में है, मेरे दोनों बेटे मेरी बेटी के बेटे हैं, इलाही मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इनसे रिवायत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने खबर दी कि मेरे बाद मेरा ये फर्जंद यानी हुसैन जमीन तफ में कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास ये मिट्टी लाए। उन्होंने अर्ज किया कि ये हुसैन जहां शहीद किए जाएंगे ये वहां की मिट्टी है, ये वहां की खाक है। ये कूफे का एक मकाम है और इस मकाम का नाम है करबला। आज भी करबला की जो जमीन है ना, वहां सोजो गुदास तो है। मैं पिछले साल वहीं था करबला, 11वीं के महीने में करबला 29 साल के बाद मेरी हाजिरी हुई थी। तकरीबन 29 ईयर के बाद ये सफर मुबारक मुझे नसीब हुआ था। 11वीं शरीफ का महीना था, करबला भी हाजिरी हुई थी और वहां बड़ा सोज है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मज़ार मुबारक पर बड़ा सोज है। आप जब भी इनकी बारगाह में हाजिर होंगे, इनके फजाइल, इनकी अहमियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत, ये सारी बातें आपको याद आएंगी। जब आप इनके मज़ार पर जाकर बैठेंगे तो सारा वो सफ़र आपकी आंखों के सामने गोया के गुजर जाएगा। इनकी विलादत हुई, विलादत से पहले की खबर आई, फिर विलादत के बाद आपकी शहादत की खबर, फिर शहादत के सारे वाक़ियात, सर मुबारक का जुदा होना, ये सारा वाक़या वहाँ पर मज़ार शरीफ पर हाजिर होते हैं। तो ये वाक़ियात आपके दिमाग, आपके जहन पर घूम, क्योंकि आपने पढ़ा होता है तो आपको ये वाक़ियात याद आ रहे होते। फिर वहाँ दुआ मांगने का भी अपना लुत्फ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में फिर आखिर में पहुंचे थे। यानी बगदाद से सफर करते करते हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा में हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो से मंसूब जो जगह है जहां आपकी रिहाइश थी, हम वहां भी गए और फिर वहां से करबला और फिर ये सफर होते होते नजफ अशरफ यानी इमाम हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के मज़ार शरीफ पर हाजिरी हुई। तो ये बड़ा मुबारक सफ़र है।
हज़रत मौला अली की औलाद इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की औलाद में से हज़रत गौसे पाक सैयदों की बारगाहों में और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिनसे प्यार और उल्फत रहा उनकी बारगाहों का ये सफ़र है। अल्लाह पाक हम सबको इन मुबारक मज़ारात पर हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए, सआदत दे कि करबला भी पहुँचे और मौला अली की बारगाह में भी पहुँचे, गौसे पाक की बारगाह में भी पहुँचे। सल्लु अलल हबीब। मैं नहरे फुरात पर भी गया था, वहां का भी मंजर देखा। खैर आगे बढ़ते, रिवायत में है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी यानी कि मेरे पास वो फरिश्ता आया जो इससे पहले कभी मेरे पास हाजिर ना हुआ था। एक ऐसा फरिश्ता बारगाह रिसालत में हाजिर होता है जो इससे पहले कभी भी ना आया था। उसने अर्ज किया, आपके फर्जंद हुसैन कत्ल किए जाएंगे, शहीद किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको उस जगह की मिट्टी दिखा दूं जहां वो शहीद होंगे। फिर उसने थोड़ी सी सुर्ख मिट्टी मुझे पेश की, वो मिट्टी जो थी वो सुर्ख थी, लाल थी। हाकिम ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की कि हम में कोई शक, यानी हम सबको किसी किस्म को कोई शक ना था कि अहले बैत भी इस बात को बखूबी जानते थे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला में शहीद किए जाएंगे। यानी बात बिल्कुल क्लियर थी। हत्ता कि एक और रिवायत में है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सफर से वापसी पर थे, जब नैनवा के करीब पहुंचे जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी है, तो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने आवाज दी कि अबू अब्दुल्ला फुरात के किनारे ठहरो। मैंने अर्ज की किस लिए? फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे खबर दी है कि मेरा हुसैन फरात के किनारे शहीद किया जाएगा और मुझे वहां की एक मुश्त मिट्टी दिखाई। एक और रिवायत में कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हम थे, तो हजरत इमाम हुसैन के मज़ार के मकाम पर पहुंचे जहां आपका मज़ार बनना था। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया, यहाँ इन शोहदा के ऊंट बंधेंगे, यहाँ इनके कजावे रखे जाएंगे, यहाँ इनकी खून बहेंगे, जवानान आले मोहम्मद इस मैदान में शहीद होंगे, आसमान और जमीन इन पर रोएंगे। ये खबर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी थी। खैर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अर्ज करने का मकसद ये है कि ये इब्तदा से ही ये बात मशहूर थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में शहीद किए जाएंगे। अब एक वक्त आया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा गए और आपके बाद यजीद तख्त पर बैठा और वहां से ये सारा सिलसिला तबाही का जो था वो शुरू हुआ। कहते हैं कि ये बदबख्त बदबातिन निहायत मोटा बदनुमा यजीद पलीद की बात कर रहा हूं, बद अखलाक, फासिक, फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब और गुस्ताख था। कहते हैं इसकी शरारतें और इसकी बेहुदगियां और इसकी बदमाशियां ऐसी थी कि बड़ों बड़ों को बेअमल से शर्मा जाए, ऐसा ये बेशरम बदमाश किस्म का आदमी था। अब्दुल्ला बिन हंजला इब्न गसील रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, खुदा की कसम हमने यजीद पर उस वक्त खुरूज किया जब हमें इस बात का डर हो गया कि इसकी बदकारियों के सबब आसमान से पत्थर ना बरसने लगे। यानी मुहर्रमात के साथ निकाह, सूद वगैरह को इस बेदीन ने ऐलानिया रवाज दिया।
मदीने पाक को मक्का मुकर्रमा की बेहुरमती कराई, बहुत ही खराबियां थी इसके दौरे हुकूमत में, और इसने बड़ा मतलब के अजीब व गरीब। फिर इसके अलावा और भी इस मौजू पर रिवायतें वो मिलती हैं, वाक़ियात। अलबत्ता जब ये तख्त पर बैठा तो इसने बैत लेने के लिए अतराफ ममालिक में अपने मकतूब रवाना किए, लेटर भेजा कि इसकी बैत की जाए। ये मदीने मुनव्वरा के जो आमिल थे, जो मदीने मुनव्वरा में जिनकी जिम्मेदारी थी, यजीद ने बैत लेने के लिए उसे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा कि यजीद की आप बैत करें। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके फिस्क और जुल्म की बिना पर उसको नाअहल करार दे दिया कि ये नाअहल है, ये इस लायक ही नहीं, इस काबिल ही नहीं कि इसकी बैत की जा सके, ये तो बदकार है, फासी को फाजिर है, इसकी बैत कैसे की जा सकती है। आपने बैत से इनकार कर दिया। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि इस बैत का इनकार जो मैंने किया है इसका अंजाम क्या होगा, वो मुश्ताइल होगा और मेरी जान का दुश्मन होगा, मेरे खून बहाने की कोशिश करेगा। और आप मदीने मुनव्वरा में थे और आप इस बात को हरगिज ना पसंद करते कि ये सारी बातें मदीने मुनव्वरा में हों। वो मामला सारा मदीने मुनव्वरा में हुआ तो आपने मना किया कि मैं बैत नहीं करूंगा। तो आपने मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा मुंतकिल होने का, सफर करने का इरादा किया कि मैं मदीने पाक से मक्के मुकर्रमा चला जाता हूँ। यकीनन ये एक बड़ा फैसला था मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज भी अगर कोई आशिक मदीने से लौट कर आता है तो पूछो कि मदीना छूटता कैसा है। आका के दरे दौलत को छोड़ना, आज इस वक्त 1446 से हिजरी की बात करो तो आज भी वो आशाक हैं कि जब मदीना छूटता है फूट फूट कर रोते हैं कि मदीना आका के दरे दौलत से दूर होना है। और फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नवासा रसूल, नाना जान की शफकत, नाना जान की मोहब्बत, रहमत आलमियान का करम, और अब बारगाह रिसालत में हाजिर होकर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं अब छोड़कर मदीना आपका हुसैन जा रहा है। किस तरह रोते हुए, किस तरह, किस अंदाज पर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा कही होगी। 60 सिने हिजरी और महीना शाबान का था जब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा का सफर करते हैं। खैर, आप क्योंकि वक्त कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट करके चलूंगा। खैर, आप मक्के मुकर्रमा पहुंचे। अब जैसे आप मक्के मुकर्रमा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचते हैं तो वहाँ यजीद बैत का सिलसिला उससे शुरू रखा हुआ था, लोगों से वो बैत पर बैत लिए चले जा रहा था। अब कूफा के जो लोग थे, जो शुरू से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इनका बड़ा रुझान था और बड़ी इनके साथ वो एक ताल्लुक बयान करते थे, उन्होंने दरखास्त पर दरखास्तें भेजी कि आप बराए करम हमारे पास आए, हम आपके दस्ते मुबारक पर बैत करते हैं, हमें यजीद जैसे फासी को फाजिर जालिम शख्स से आप हमें बचा सकते हैं। अब मामला थोड़ा तब्दील होने लगा। अब मुसलसल इनके पैगामात पर पैगामात आने लगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन पैगामात को देखते पढ़ते तो क्या जवाब अता फरमाते। और आप अपने मकाम अपने मर्तबे को भी जानते थे। यजीद पलीद की ये सारी हरकतें भी आपके पेशे नजर थी। इख्तलाफ राय अपनी जगह पर था कि कूफे वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बात मौजूद थी, लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम, मर्तबा, मनसब और जो उम्मत की जो इस वक्त कैफियत थी, आपने हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचाजाद भाई थे, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाजाद भाई थे, इन्हें अपना वकील बनाकर भेजा और आपने कूफे वालों की तरफ पैगाम भेजा कि मुझे तुम्हारे लेटर मिले हैं,
तुम्हारे ये सारे मामलात मिले हैं, मैं मुस्लिम बिन अकील जो मेरे चचाजाद भाई है, इन्हें मैं अपना वकील बनाकर भेजता हूँ। ये वहां आएंगे, वहां देखेंगे, हालात का जायजा लेंगे, फिर जब मुझे वो इत्तला देंगे तो फिर मैं फैसला करता हूँ। इस तरह का मामला हुआ। हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुफा के लिए रवाना हुए। आप अपने बच्चों, आपके शहजादे भी थे, एक का नाम मोहम्मद था और एक का नाम इब्राहिम था, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। उन दोनों को भी साथ लिया और कुफा पहुंचकर मुख्तार बिन अबी उबैद के मकान पर आपने क़याम किया। अब जैसे ही पता चला कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हमारी तरफ भेजा है, थोड़ी ही अरसे में 12,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। यानी ये बड़ी तादाद थी, बैत कर ली कि मतलब इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि बस हम चाहते हैं कि इमाम हुसैन आ जाएं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यानी हम या आपके आने पर ये कैफियत है, तो जब इमाम हुसैन आएंगे तो उस वक्त क्या कैफियत होगी। खैर, मामला थोड़ा चलता रहा। वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने एक कार्रवाई के तौर पर एक इनको कह दिया कि देखो तुम ये जो कुछ कर रहे हो ये यजीद को पता नहीं है, यजीद इस पर कुछ ना कुछ करेगा, और थोड़ी बहुत बात करके बात आगे पीछे कर दी कि जैसा हो रहा है हो जाने दो। लेकिन 2 आदमी ऐसे थे कुफा के अंदर जिन्होंने यजीद को इत्तला दे दी कि तू वहां बैठकर तख्तो ताज के मजे लूट रहा है, और पीछे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफे भेजा और 12,000 लोग इनके हाथ पर बैत कर चुके हैं। अगर यही मामला रहा तो फिर तो अपनी खैर मना कि तेरे साथ जो होगा। तो उसने यजीद पलीद ने क्या किया कि जो कुफा के जो गवर्नर थे, नोमान नाम था उनका, उनको तो माजूल किया और इब्ने जियाद बदनिहाद को कूफे का गवर्नर बनाया और कहा कि तू कूफा पहुंच और ये हालात का जायजा ले और कुछ भी कर, इन हालात को बदल। वो पूरी की पूरी इख्तियारात के साथ जो यजीद पलीद ने जो उसको दिए इब्ने जियाद को, वो कूफा पहुंचा। वो कूफा पहुंचकर बहस बदल कर आया। बहस बदल कर उसने हालात का जायजा लिया। हालात का जायजा लेकर उसने जो जिन्होंने बैत की थी और जो वहां के असुख करने वाले लोग थे उसे उन्हें जमा किया, डराया, धमकाया, लालच दी। ये सारे काम किए, ये हुकूमत के लिए करना पड़ता है, सारे काम किए। और करने के बाद इन सबको हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ किया, उनसे हटाया। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा रह गए। देखते ही देखते ये कैफियत हुई कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तन्हे तन्हा अपने दोनों बच्चों के साथ इब्ने जियाद के पास लाया गया। और लाते ही इब्ने जियाद ने दरवाजे के किनारों पर ही नंगी तलवारों के साथ अपने सिपाही खड़े किए हुए थे। नन्हे शहजादों के सामने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चचाजाद भाई हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। इनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। अब इत्तेफाक देखें कि जहां 12,000 बैत कर चुके थे और हालात बड़े ही बेहतर अंदाज से चल रहे थे, तो हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम अली मकाम को एक लेटर भेज दिया था, इत्तला भेज दी थी कि यहाँ के हालात बेहतर हैं, 12,000 बैत कर चुके हैं, आप मेरा लेटर पढ़ते ही कूफे की तरफ चल पड़े, हालात साजगार हैं। अब जो मकसद था वो तो यही था कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर हालात का जायजा लें, जाकर इत्तला दें। आपने इत्तला दी, यहाँ इत्तला भी दिखा, यहाँ इत्तला आपने इमाम अली मकाम की तरफ भेजी, वहाँ कूफे के हालात बदल गए, कूफे के हालात बदले। अब फोन तो है नहीं, इंटरनेट तो है नहीं, जहाज तो है नहीं, घोड़ों पर जाना होता है, दिनों का सफर होता है, एक लंबे सफर होते हैं। अब जब वो लेटर पहुंचा उसमें दिन लगे,
और पीछे हालात बदले, अब इतला कैसे दी जाए? अब इतला दे भी कौन कि इतला मुस्लिमीन अकील तो शहीद हो गए। यहाँ इज़्ज़त मुस्लिमीन अकील शहीद होते हैं, वहां इमाम अली मकाम कूफे के लिए रवाना होते हैं। अब आप जब कूफे के लिए रवाना होने लगे तो आपको कूफे जाने से रोकने की कोशिश भी की गई कि आप कूफे सफर ना करें। इसको बेदल एक शायर गुजरे हैं, इन्होंने बड़ा प्यारे अंदाज से लिखा, सबने अर्ज की कि शहजादाए हैदर मत जा, ए हुसैन इब्ने अली सिबते पैगंबर मत जा। सदमे वहां पहुंचे अली और हसन को क्या क्या जाना कूफा का, तो हरगिज नहीं बेहतर मत जा। गुले शादाब नबी, गुले शादाब नबी अपने चमन से ना निकल, नाज़नी फूल है तू कांटों के अंदर मत जा। बू सईद इब्ने उमर, जाबिरो इब्ने अब्बास, था यही कलिमा सब असहाब के लब पर मत जा। बेदल उस शाह को मक्तल में कज़ा ले ही गई, बेदल उस शाह को मक्तल में कज़ा ले ही गई। कहते सब रह गए ए दीन के सरवर मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। आपको रोकने की कोशिश की गई इमाम अली मक्की, सबको पता था, असहाब अहले बैत जानते थे, सबको पता था कि ये जो करबला का वाकया है इसके ताल्लुक से सब जानते थे। रोकने की कोशिश की गई, मगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब कूफे के लिए रवाना हो ही गए। जब आप कूफे के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में जब कूफा 2 मंजिल रह जाता है, ये 3 ज़ुल्हिज्जा की तारीख थी। जब अब आप गौर करेंगे, लोग 3 ज़ुल्हिज्जा का मतलब समझते हैं आप, काफिलों के काफिले मक्के आ रहे हैं, हज के दिन थे ना, काफिलों के काफिले मक्के पाक आ रहे हैं और इमाम अली मकाम नाना का दीन बचाने के लिए मक्के से कूफा जा रहे हैं। 3 ज़ुल्हिज्जा 60 सिने हिजरी आप कूफे के लिए रवाना हुए। अब कूफा कुछ फासले पर रह गया तो आपको इत्तला मिली कि हज़रत मुस्लिमीन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब ये इत्तला मिलते ही आप समझ सकते हैं ये इत्तला कैसी इत्तला थी। सारा काफिला रुक गया कि अब करे क्या। अब इसमें कुछ राय बदली, कुछ ने कहा वापस चलते हैं, कुछ ने कहा कि आगे बढ़कर देखते हैं हुआ क्या मामला। अब भी तो इत्तला ही थी, बैत हुई है, सारी चीजें सामने आई थी, ये कैसा बदल गया मामला कि मुस्लिमीन अकील शहीद हो गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सफर आगे जारी रखा कि आगे सफर जारी रखते हैं। अब आगे बढ़ते गए अब कूफे को कुछ ही फासला रह गया। कहते हैं कि कूफा 2 मंजिल रह गया, तब आपको हुर बिन यजीद रियाही ये मिले। हुर के साथ इब्ने जियाद के 1000 हथियार बंद सवार थे।
और हजरत इमाम अली मकाम की जनाब में अर्ज किया कि इसको इब्ने जियाद ने आपकी तरफ भेजा है। इब्ने जियाद को पता चल चुका था कि हजरत मुस्लिम बिन अकील ने लेटर भेजा है और इमाम अली मकाम अब कूफे की तरफ आएंगे, तो इब्ने जियाद ने पहले से ही लश्कर भेज दिया 1000, सोच रहे ना 1000 के साथ इमाम अली मकाम को रोका गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सारा मामला देखा और हुर से जब बात हुई तो आपने फरमाया कि आप जो मुझे कह रहे कि मैं आया, मैं आ नहीं रहा, मुझे बुलाया जा रहा है। आपने वो लेटर दिखाए, आपने वो मकतूब दिखाए, वो तहरीरें दिखाई जो कूफे वालों ने इमाम अली मकाम की तरफ भेजी थी। आप फरमाते अगर कूफे वाले अपनी जबान से बदल गए, हालात बदल गए तो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूं। अब इब्ने जियाद ने जो भेजा था मकसद वाज़ेह था। मैं आपको मकसद बता रहा हूं क्योंकि पीछे फिर जैसे जैसे लश्कर आते गए, ये 1000 का लश्कर 22,000 लश्कर में बदल गया। एक से एक पीछे आता गया, एक से पीछे हर शख्स पैगाम लाता गया, हर शख्स पैगाम लाता गया। वहां यजीद था, यहाँ इब्ने जियाद था और यहां पर करबला था। एक से एक आता गया, पैगाम लाता गया। सिर्फ 2 पैगाम थे, सिर्फ 2 पैगाम। इमाम हुसैन को कहो कि यजीद की बैत करें या फिर जंग करें। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बैत तो मैंने करनी ही नहीं थी, बैत का तो मैं मदीने में मना कर चुका हूं, तो शाबान का महीना था, इससे पहले मना कर चुका हूं कि मैं बैत नहीं करूंगा। इसकी बैत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और लड़ाई के लिए तो मैं चला ही नहीं हूं। आपके साथ तो इज्जत, माँ बाप, पर्दा नशीन खवातीन थी, बच्चे थे, सारे आपके साथ थे। 72 का एक कौल के मुताबिक काफिला था। हम तो कूफे के लिए चले, हमको लड़ने के लिए थोड़ी चले। कोई लड़ने के लिए कोई बच्चे और औरतें और इन सबको साथ लेके चलता है, और तुम हो के लश्कर पर लश्कर भेजे चले जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं यजीद की बैत कर लूं। बैत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, बात तो बैत की करनी कोई नहीं है, और लड़ने तो मैं आया ही नहीं हूं, मुझे वापस जाने दो। अब हुर यूं तो इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ही कहा कि मेरे साथ इतने यजीद के लश्कर के लोग हैं, अगर मैं आपके साथ थोड़ी रियायत करूंगा वो इब्ने जियाद को इतला दे देंगे, वो तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा। गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा जारी रखते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। इसी में नमाजों का वक्त आता, हुर इमाम अली मकाम के पीछे जमात से नमाज पढ़ा करते थे। तो ये सारा मामला चलता रहा, लेकिन लश्कर पर लश्कर आता रहा। आखिरकार यही हुआ कि 2 सूरतें हैं, या तो अब यजीद की बैत करें या आप जंग के लिए तैयारी करें। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि बैत तो मैं करूंगा नहीं, अब देखो तुम क्या कहते हो। फिर आपने वहीं पर खेमे लगाने का फरमाया, तो हटकर, और मालूमात की ये कौन सी जगह है, तो पता चला इस मकाम का नाम करबला है। आप वहीं पहुंचे जहां आपने शहादत पानी थी। अब करबला का नाम सुनकर आप समझ गए कि ये वही जगह है, ये वही जो बचपन से ही आ रहा था कि मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा। वो वक्त और वो मकाम का आप अंदाजा कर चुके थे। खैर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को जियारत हुई। नानाए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नानाए हुसैन हजरत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, आपके सीने मुबारक पर अपना दस्ते मुबारक रखते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, यानी या अल्लाह हुसैन को सब्र और सब्र पर अजर अता फरमा। अजीब वक्त है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे को मेहमान बनाकर बुलाया जा रहा है, और अब कहा जा रहा है कि या तो बैत करें या फिर हमसे लड़ाई करें। खैर, इमाम अली मक्काम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं रुक गए, और वहां पर फौज की फौज आ रही थी और एक ही पैगाम ला रही थी, एक ही पैगाम ला रही थी। फिर ये नतीजा एक वक्त आया कि आप पर नहर फुरात का पानी बंद कर दिया गया।
कोई भी रास्ते इख्तियार किए जा रहे थे, किसी सूरत इनको तंग किया जाए, इन पर जुल्म किया जाए, जुल्म किया गया, प्रेशराइज किया गया, क्योंकि बच्चे भी थे, सारे औरतें भी शामिल थी। पानी बंद कर दिया गया, अब ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, कुछ भी, नहर फुरात सामने बह रहा है। बहारों पर है आज आराइश गुलजार जन्नत की, बहारों पर हैं आज आराइश गुलजार जन्नत की, सुवारी आने वाली है शहीदाने मोहब्बत की। गला कटवा के बेरी काटने आए हैं उम्मत की, कोई तकदीर तो देखे असीराने मुसीबत की। अली के प्यारे खातूने क़यामत के जिगर पारे, जमीन से आसमां तक धूम है इनकी सयादत की। जमीन करबला पर आज ऐसा हश्र बरपा है कि खींच खींच कर मिटी जाती हैं तस्वीर क़यामत की। ये किसके खून के प्यासे हैं? उसके खून के प्यासे। बुझेगी प्यास जिससे तृष्णा का मान क़यामत की, यानी उसके खून के प्यासे हैं कि जिनके सदके में क़यामत के दिन प्यासों को की प्यास बुझाई जाएगी। ये उनके खून के प्यासे हो गए। ना होते गर हुसैन इब्ने अली इस प्यास के भूखे, निकल आती जमीन करबला से नहर जन्नत की। मगर मकसूद था प्यासा गला ही इनको कटवाना, मगर मकसूद था प्यासा गला ही इनको कटवाना। ख्वाहिश प्यास से बरती रहे रूयत के शरबत की। खैर, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खैमों के गिर्द खंदक खुदवाकर आग लगा दी ताकि दुश्मन खेमों की तरफ रुख ना कर सके, खेमों की तरफ पहल न जाकर खेमे वालों को नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर आपने नमाज जुम्मे का दिन था, नमाज फजर अदा की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी फजर व जमात अदा की। वहां पर यजीदी लश्कर जंग के लिए तैयार है, मगर इमाम अली मकाम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप इस्लाम और दीन की हिफाजत के लिए आए। ये जंग, ये खून खराबा आपने कब इसको पसंद करना था? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेकी की दावत देने, बुराई से मना करने के लिए इन यजीदियों के पास तशरीफ ले जाते हैं और एक अजीम शान खुतबा बयान वास फरमाते हैं। ये आशिकाने साहबा अहले बैत गौर से सुनो, इमाम अली मकाम ने ऐसे मौके पर कैसी नेकी की दावत पेश की। आप फरमाते खून नाहक हराम गज़ब इलाही को उभारता है, यानी इन्हें खून नाहक से रोका, कत्ले नाहक से इन्हें बाज रहने की आपने तलकीन फरमाई। मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि तुम इस गुनाह में मुब्तला ना हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं जलाया, किसी पर हमला नहीं किया। अगर तुम अपने शहर में मेरा आना नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो। तुमसे किसी चीज का तलबगार नहीं, मैं तुम्हारे पीछे किसी चीज का तालिब नहीं हूं। तुम क्यों मेरी जान के दर पे हो भाई? क्यों मेरी जान लेने के उस पे हो? और तुम किसी तरह, और तुम किस तरह मेरे खून के इल्जाम से बरी हो सकते हो? अगर तुम मुझे शहीद करते हो तो तुम इसका जवाब क्या दोगे क़यामत के दिन कि क्यों शहीद किया, क्या वजह थी? रोज़े महशर तुम्हारे पास मेरे खून का क्या जवाब होगा? अपना अंजाम सोचो, अपनी आकीबत पर नजर डालो, फिर ये भी समझो कि मैं कौन और बारगाह रिसालत में मेरा मकाम और मर्तबा क्या है, मेरे वालिद कौन, मेरी माँ कौन, यानी मेरे नाना जिनका जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना है, अली मेरे वालिद हैं, फातिमा मेरी माँ है। मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं उस खातून जन्नत बतूल ज़हरा का फर्जंद हूं
जिनके पुल सिरात पर गुजरते वक्त अर्श निदा की जाएगी, ए अहले महशर सर झुकाओ, आंखें बंद करो, खातून जन्नत पुल सिरात से 70,000 हुरों के साथ गुजरने वाली है। मैं वही हूं जिसकी मोहब्बत को सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत फरमाया। मेरे फजाइल तुम्हें खूब मालूम है, मेरे हक में जो हदीसें हैं वो तुम्हें मालूम है, तुम बेखबर नहीं हो, तुम्हें सब पता है। आपने कत्ले ना हक से रोका, जुल्म से, गुनाह से याद दिलाया, क़यामत का याद दिलाया। मेरे नाना जान को क्या मुंह दिखाओगे, मेरे बाबा जान को क्या मुंह दिखाओगे, मेरी माँ को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे मेरे खूने ना हक का? क्यों अपनी आकीबत बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो? मान जाओ, रुक जाओ। अपनी जान से मोहब्बत ना, ये इनका कयामत के दिन क्या बनेगा, इमाम हुसैन ये सोच रहे हैं, तुम्हारा कयामत के दिन बनेगा क्या? तुम जवाब दोगे कैसे इस जुल्म का? इसका जवाब ये दिया गया कि आपके तमाम फजाइल हमें मालूम है, मगर इस वक्त मसला जो ये बहस नहीं है कि आप कौन हैं। आप जंग के लिए किसी को मैदान में भेजें और गुफ्तगू खत्म फरमाएं। अल्लाह अकबर। इतना अजीम बयान सुनकर दिल दहल जाए ना, मगर ये दिल ना दहले। ए मेरे प्यारे साईं भाइयों, जरा गौर कीजिए, ये दिल ना दहले, दिल में कोई भी बेचैनी ना आई। क्या वजह थी? तख्त व ताज, दौलत, दुनिया, माल, असबाब। किसी को कहा फला दे दूंगा, किसी को फला दे दूंगा, किसी को रे की हुकूमत दे दूंगा। रे आज जो तेहरान है ईरान में, इब्ने साद को कहा तुझे रे की हुकूमत दूंगा, तू जा और हुसैन का मुकाबला कर। वो रे की हुकूमत की लालच में वो पहुंचा भाई, और इमाम हुसैन से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हुकूमत चाहिए थी। ये इख्तदार, ये सल्तनत, ये दौलत, ये शौहरत, प्यारे इस्लाम भाइयों, इस पे सबक है। यजीद को किस चीज ने उभारा कि इमाम हुसैन के होते हुए ये तख्त पर ना बैठ सकता। इब्ने जियाद, गवर्नर का लालच, किसी को रे की गवर्नमेंट का लालच, किसी को क्या लालच, किसी क्या लालच, सोने चांदी की लालच, ये देगा, ये देगा, यजीद ये देगा। अरे खुदा का खौफ करो, तुम ये सारी चीजें लेकर भी तुम कर क्या रहे हो? नवासा रसूल को शहीद करोगे, तुम्हें क्या काम आएगी चीजें? लेकिन आंखों पे पट्टी, ये दौलत की जब आंख पर पट्टी लगती है, मनसब की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत की जब आंख पर पट्टी लगती है ना मेरे प्यारे सहन भाइयों, नजर नहीं आता। लोग सूद खा रहे हैं ना, लोग सूद खा रहे हैं, सूद पर कारोबार कर रहे हैं। माल की मोहब्बत में, दुनिया की मोहब्बत में, हुकूमत की मोहब्बत में क्या कुछ नहीं हो रहा होता। क्या ये ना देखा आपने? क्या पता नहीं हमें? ऐसा नहीं है कि ये उसी वक्त खराब थी, ये चीजें आज भी खराब है, ये चीजें आइंदा भी खराब रहेंगी। जिसके दिल में भी इसकी मोहब्बत है, इन चीजों की मोहब्बत है, जिसके दिल में आती है, दौलत की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, शौहरत की मोहब्बत, मनसब की मोहब्बत, हुकूमत की मोहब्बत, ये सारी चीजें जब दिल में घुसती है ना, तो फिर बंदा जुल्म से बचे इसका चांस ना होने के बराबर रहता है। फिर अपनी चीजों को बचाने, अपनी दौलत को बचाने, अपनी हुकूमत को बचाने, अपने मनसब को बचाने, अपने ओहदे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अल्लाह पाक हमें इन आफतों से महफूज फरमाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस कदर वाज़ेह बयान के बाद जवाब क्या देते? ये बात ये नहीं है कि आप कौन है। आप सोच के तो सही, इमाम अली मकाम पर, इस जवाब पर आपके दिल पर गुजरी क्या होगी? मैं आपको कोई बात समझा, अपनी बात रहने दो यार, वो बात करो यार। हम क्या वो यार, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। तो आप और मैं कौन? कुछ भी नहीं। उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर, इमाम हुसैन के मकाम का कोई शख्स ना था, कोई ऐसा शख्स ना था जो किसी नबी का नवासा हो और जमीन पर हो। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। क्या कहते हैं? ये बात, इस पर मामला जो ना, ये नहीं है कि आप कौन है, आपका मकाम और मर्तबा क्या है, ये बहस नहीं है। मामला तो ये है, यजीद की बैत करे, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब आप बताओ,
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मैं हुज्जत खत्म करना चाहता हूं ताकि इस जंग को दफा करने की तदाबीर में से मेरी तरफ से कोई तदबीर ना रह जाए, यानी मेरी तरफ से कोई कोशिश कम ना रह जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस जुल्म से तुम बाज आ जाओ, और जब तुम मजबूर करते हो तो ठीक है, मुझको भी तलवार उठानी पड़ेगी। अभी गुफ्तगू जारी थी कि एक बदबख्त घोड़ा दौड़ा कर इमाम अली मकाम के सामने आता है और देखता है कि आपने आग जलाई हुई है खंदक के गिर्द, ताकि दुश्मन पर्दा नशीन खवातीन को, बच्चों को तंग ना कर सके। तो उस बदबख्त ने कहा, जब वो खंदक जल रही है और शोले बुलंद हो रहे, तो उसने कहा, ए हुसैन, तुमने वहां की आग से पहले यहीं आग लगा ली? इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, दुश्मन ने खुदा, तू झूठा है, तुझे गुमान है कि मैं दोज़ख में जाऊंगा? आपके साथी जो थे, जिसने ये बात सुनी, बड़े जलाल में आकर कहा, इमाम मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी इसकी गर्दन उड़ा दूं। इसको आपके सामने बात करने की तमीज नहीं है। इमाम अली मकाम की हिम्मत देखिए। इमाम अली मकाम फरमाते, पहल हमारी तरफ से नहीं होगी, हमारी तरफ से पहल नहीं होगी। आपने दुआ की और ये बदबख्त उसी वक्त गंदी मौत मरा। इमाम अली मकाम ने सद्दा शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तूने इस मकाम पर मेरी दुआ कबूल की। और बताया गया कि गाफिल ना होना, हुसैन का अल्लाह की बारगाह में मकाम क्या है, ये तुम अभी अपनी आंखों से देख लो। और ऐसे 2-3 वाकयात उसी वक्त होते चले गए। करीबी एक गांव था बनी कल, वहां पता चला कि कुछ मामलात हो रहे हैं, तो वहां के लोग आए। तो जब जंग शुरू हुई तो पहले वहां के लोगों ने लड़ाई शुरू की। वो लड़े, इमाम अली मकाम को आगे नहीं आने दिया, आपके रुफाका भी आगे नहीं आए। फिर ऐसे हुसैनी दूल्हे का भी वाकया बनता है कि उन्होंने भी की, और यूं लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 10 मुहर्रम थी, अब जंग शुरू हो चुकी थी। इमाम अली मकाम पर एक एक अपनी जान कुर्बान कर रहे थे, जान कुर्बान कर रहे थे। सामने 22,000 का लश्कर था, लैस था, जंगी सादो सामान के साथ आए हुए थे। एक एक करके जब ये सब शहीद हो गए, फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो साथ जो लोग थे, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करनी शुरू की। अब जैसे ही उनकी भी शहादतें हो गई, अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चे, भतीजे, भांजे ये रह गए। इमाम अली मकाम एक बार फिर जाते हैं यजीदी लश्कर की तरफ। अच्छा, अब जब इमाम अली मकाम जा रहे होते तो उस वक्त हुर बिन यजीद रियाई, जिसने इमाम अली मकाम को सबसे पहले रोका था, वो बड़ा बेचैन था। वो कभी यहाँ जाता था, कभी वहां जाता था। इससे लोगों ने कहा कि तुम इतने तजर्बेकार जंगजू हो, तुम कभी परेशान नजर नहीं आए, आज तुम्हारी क्या बात है? कहने लगा, देखते नहीं हो सामने कौन है? सामने मेरे आका का नवासा है। क्या वाकई हम इससे लड़ेंगे? क्या वाकई हम इन्हें शहीद करेंगे? यानी उनको यह था कि ये तो बातें ही हो रही थी, लेकिन अब तो जंग शुरू हो चुकी थी। ऐसे में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीदी लश्कर की तरफ आते हुए कहते हैं, है कोई जो इस हालत में आले रसूल पर अपनी जान कुर्बान करे? और वहां हुर भी यजीद रियाई बेचैनी के आलम में इधर से उधर हो रहे थे। गोया कि इमाम अली मकाम उससे इस जगह से निकालने आए थे। इमाम अली मकाम की आवाज जैसे ही हुर के कानों में आती है, अपनी एड़िया घोड़े को मारते हैं, यजीदी लश्कर के बाहर निकलते हैं और ये कहते हुए निकलते हैं कि हो सके तो जन्नत में ही जाना चाहिए। और ये नारा हुर का था, ये नारा हुर का था। जिस वक्त वो फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। बारगाह इमाम में हाजिर होते हैं, अपने पिछले सारे मामलात की माफी मांगते हैं कि मैं वही हूं जिन्होंने आपको रोका था। मुझे क्या पता था मामला यहां तक पहुंचेगा। मेरी खताओं से दरगुजर कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए।
मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी जान आप पर कुर्बान कर दूं। इमाम अली मकाम ने इनका उज़र कबूल किया, इनको शफकत फरमाई, इनके लिए दुआ फरमाई और फिर इन्हें इजाजत दी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आरज़ू ये है कि निकले दम तुम्हारे सामने। हजरत हूर की तर्जुमानी कर रहा है, आरज़ू ये है कि निकले दम तुम्हारे सामने, तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने। सिलाए किस्सा ख्वां फुरकत की शब, सो ये कहानी है, तेरे जानो ही के तकिए पर मुझको नींद आनी है। जब हजरत हूर को इजाजत मिली, ओहो, इनकी जवां मर्दी, इनकी जंगी सलाहियतों से ये यजीदी लश्कर वाकिफ थे। जब ये सामने गए, और फिर क्या था, किसी की जुर्रत ना थी कि इनके सामने आता। आप यजीदी लश्कर में चले गए, लाशों की लाशें गिरा दी, जो सामने आता ढेर कर, जो सामने आता ढेर कर देते। मगर लड़ते 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 आखिरकार जख्मी होते 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 घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और अपनी जान आले रसूल पर कुर्बान कर चुके। हजरत हूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी जान कुर्बान कर चुके। अब हजरत हूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद हुए, तो उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आपके बच्चे थे, भांजे थे, भतीजे थे। एक एक करके हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए, हजरत अब्बास अलमदार शहीद हुए। तारीख की किताब में लिखा, पानी लेने गए, प्यास के वजह से खेमों में जो कैफियत थी, अब पानी लेने गए लेकिन वापसी ना आ सके और यजीदियों ने इन्हें भी शहीद कर दिया। फिर और भांजे भतीजे थे, वो भी शहीद होते चले गए। बहनों ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, भाइयों के बच्चे कुर्बान हो गए। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत नोश फरमा ली, मगर यजीदियों के जो फर्क से उड़ा कर रख दिए इन फातिमी शहजादों ने, फर्क से उड़ा कर रख दिए। मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजुल करीम की शुजाअत और हिम्मत के जो उस वक्त नजारे थे, देखने जैसे थे। ये अकेले अकेले 3 दिन के भूखे प्यासे जब यजीदी लश्कर पर टूटते, इनकी सफों की सफे चीर देते थे, सफों की सफे चीर देते थे। बड़े तफसीली बयान है, नामों के साथ बयान किताबों में लिखा है। लोग कहते हैं यार ये कैसे पता चला? अरे खुदा के बंदो, 22,000 यजीदी लश्कर में से कितने चले गए? वहां से जो खेमों में थे, उनमें से जो खवातीन थी वो वापस आई हैं। तो इस पूरी जंग को देखने वाले वापस आए या नहीं आए? लोगों ने बयान किया या नहीं किया? कितनी बातें बयान हुई या नहीं हुई? क्या हुआ था? क्या हजारों लोगों ने हो सकता है बयान किया हो, हम थे, हमने ये देखा, हम थे, हमने ये देखा, हम थे, हमने ये देखा। और तारीख की किताबों में कई बातें लिखी गई। आखिर ये काफिला मदीने मुनव्वरा भी पहुंचा नहीं पहुंचा? वहां भी मालूमात ली गई होंगी कि क्या क्या हुआ था, सारी बातें बयान की गई होंगी। तो कईयों के नाम आ गए, कईयों की बातें आ गई, कईयों की चीजें आ गई, तो तारीख तो इसी तरह मुरतब हो गई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि 3 दिन की भूख और प्यास के साथ इन मजलूमों को शहीद किया गया। कोई कसूर भी नहीं था, कोई वजह भी नहीं थी, बस वजह वही दुनिया की मोहब्बत। अब जब सब एक एक करके शहीद होते गए, अब इमाम अली मकाम को की सब्र की क्या बात करूं मैं? आपके सामने आपके जवान बेटे हजरत अली अकबर खड़े हैं, हम शक्ल मुस्तफा, इन्हें देखकर प्यारे आका की याद आ जाए जिसने सरकार की ज़ियारत की है। वो जब अली अकबर को देखते थे तो कहते थे हम शक्ल मुस्तफा हैं। वो कहते अब्बा जान अब मुझे भी इजाजत दो, मैं भी भूखा प्यासा हूं, मैं भी इनके साथ लड़ूंगा, मैं भी इन्हें कत्ल करूंगा और मैं भी शहीद होकर नाना के हाथों में भी कौसर का जाम पीना चाहता हूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें देखकर फरमाते, मेरे लगते जिगर तुझे रुखसत कर दूं, तुझे देखकर तो नाना जान की याद आ जाती है, तुझे देखकर तो आंखें ठंडी हो जाती हैं, तू तो मेरे नाना जान की हम शक्ल है, मैं तुझे इजाजत दे दूं। लेकिन जवान बेटे ने कहा कि अब्बा जान मैं आपके बाद क्या झूमूंगा, मुझे जाने दें। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जवान बेटे अली अकबर को इजाजत दी। आप गए,
किताबों में लिखा है एक यजीदी की जुर्रत ना थी कि हजरत अली अकबर के आगे आके लड़ता। आप जो घोड़े पर बैठ कर जो रजिस पढ़ रहे थे, जो कलाम पढ़ रहे थे, जो अशार पढ़ रहे थे, किसी यजीद पलीद के लश्कर में जुर्रत ना थी कि इस फातिमी शेर के आगे आकर कोई लड़ाई की कोई तरकीबें बनाता। आप पुकारते थे, आओ तुम्हें मेरे बाबा जान की जान चाहिए, पहले मुझसे तो लड़ो। आपकी ललकार एक आया, खत्म कर दिया, दूसरा आया, खत्म कर दिया। जो आ गया था अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खा को खून में मिला देते, एक एक करके जैसे से आते गए। अब ये समझ गए कि अगर ये एक एक करके गए तो ये 3 दिन की भूख प्यास के बावजूद भी ये मौला अली का बच्चा, ये मौला अली का फर्जंद, ये हमारे लश्कर को भारी पड़ जाएगा। इन बदबख्तों ने फिर चारों तरफ से घेरा और मिलकर एक बार की हमला किया। किताबों में लिखा है एक बार लड़ते 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 इमाम अली मकाम के ये शहजादे अली अकबर फिर बाबा जान के पास आते हैं। बाबा जान प्यास से बहुत सताया है, अगर कुछ बूंद पानी के मिल जाएं इन सबको बता दूं कि मैं कौन हूं। इमाम अली मकाम ने तसल्ली दी कि बेटा अब करीबी है, तुम भी नाना जान के हाथों को सर के जाम पियोगे। शहजादे फिर तशरीफ ले जाते हैं, फिर मुकाबला करते हैं, लेकिन लड़ते 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 इन जालिमों ने हम शक्ल मुस्तफा का भी पास ना रखा और आखिरकार हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होकर जमीन पर तशरीफ ले आते। जमीन करबला पर कहीं इमाम कासिम, कहीं हजरत अब्बास, कहीं आपके भांजे और अब हजरत अली अकबर, तो कहीं हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन सब के मुबारक जिस्म जमीन करबला पर मौजूद है। ऐसे में इमाम अली मकाम खेमों में जाते हैं। किसी ने कहा कि ये 6 माह के अली असगर को तो देखे, अब तो प्यास के मारे जो इसकी हालत है हमसे देखी नहीं जाती। देखिए हो सकता है कि इनको ना पता हो कि हमारे साथ 6 माह का बच्चा भी है। इनको ले जाइए, इनको कहिए कि मुझे ना दो, कम से कम इसी के गले में कोई 2 कतरे टपका दो, उसको थोड़ा चैन आ जाएगा। आप फरमाते मुझे इन बदबख्तों से किसी किस्म की रहम की उम्मीद नहीं है, मगर आप कहती हैं तो मैं ले जाता हूँ। 6 माह का अली असगर इमाम अली मकाम गोद में लेकर जा रहे हैं। यजीदी लश्कर के सामने खड़े हैं, कहते सुनो हमारे साथ ये छोटे बच्चे भी हैं, तुमने हम पर तो पानी खाना बंद कर दिया, इसकी प्यास की वजह से औरतों को इसका प्यास में बिलखना देखा नहीं जा रहा। सुना अगर तुम 2 कतरे अगर इसके इनके गले में टपका दो तो ये ऐसा नहीं है कि बड़ा कि ये तलवार लेकर आकर तुम्हारे साथ लड़ना शुरू कर देगा। छोटा सा बच्चा है, इसके गले में 2 कतरे टपका दो, इसको चैन आ जाएगा। आप ये बातें कर रहे थे कि एक बदबख्त तीर का निशाना बांधे, जोर से उसने तीर छोड़ा, कहते हैं कि वो तीर सीधा हजरत अली असगर के गले में पेवस्त हो गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में आपके नन्हे शहजादे ने थोड़ी झुरझुरी ली और शहीद हो गए। इन जालिमों को 6 माह के अली असगर पर भी रहम ना आया। आप उससे भी ले गए और अपने इनके बड़े भाई हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब लिटा दिया। अब जब खेमों में जाते हैं तो देखते हैं कि आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार में थे, सख्त बीमार थे, 3 दिन की भूख प्यास और बीमारी ने इनकी जो कैफियत की होगी इसका अंदाजा किया जा सकता है। लेकिन कहते अब्बा जान मुझे भी इजाजत दो, मैं भी आप पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ, मैं भी आपके पास रहना नहीं चाहता। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे बेटे अगर मैं तुझे भी इजाजत दे दूं तो फिर हुसैन का सिलसिला कहां से चलेगा। आपने अपने शहजादे को वसीयतें की, नसीहतें की, बहुत कुछ समझाया और आखिरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होने लगे। साथ आहो बुका और बेकरारी आ गई,
साथ आओ बुकाओ बेकरारी आ गई, सैयदे मजलूम की रन में सवारी आ गई। साथ वाले भाई बेटे हो चुके हैं सब शहीद, अब इमाम बेकस तन्हा की बारी आ गई। रज़्म का मैदान बना है, जलवा गाहे हुस्न इश्क, करबला में हो रहा है इम्तिहान है अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। यजीद पलीद की हुकूमत थी, इब्ने ज़ियाद बदनिहात के ये कारनामे थे। ये यजीदी लश्कर जानते थे कि हम किसके सामने खड़े हैं और हो क्या रहा है। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है कारवान अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए। ए मेरे हुसैन, आप पर हमारी जान कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान। एक खानदान अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा। एक खानदान है अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अब घोड़े पर सवार हैं, सर पर इमामे का ताज सजा है, हाथ में अपने वालिद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जुल्फिकार ली है। घर की खवातीन देख रही हैं, इनके सब्र को दाद दो यार, इनके सब्र को खराज तहसीन पेश करो। ये क्या मंजर देख रही हैं, लेकिन कोई शरीयत के खिलाफ बात नहीं हो रही है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त भी अपने घर की औरतों को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं। सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। और इनके सामने फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलाम आखिरी बेवागाने अहले बैत। अब कोई नहीं है जो इमाम अली मकाम को घोड़े पर सवार कराए, सबको इमाम अली मकाम ने सवार करवाया था। खैर इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार हुए और सवार होकर एक बार फिर अब ये समझे कि एक फाइनल मौका है, कब इमाम हुसैन ही हैं और सामने ये यजीदी लश्कर है। आपने एक बार फिर निकी की दावत पेश की। कमाल है, ये मुबल्लिगो इमाम अली मकाम का सदका हमें नसीब हो जाए। उस वक्त भी आपने नेकी की दावत पेश की, बुराई से मना किया, अब भी नेकी की दावत पेश करे, बुराई से मना। अगर कोई ऐसे है इस्लामी भाई मुबल्लिग जो सुस्ती करते हैं, खुदारा आज सुस्ती खत्म कर दे, आओ कर भला के इमाम हुसैन का सदका लें और नियत करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना कभी नहीं छोड़ेंगे। जहां देखे बुराई हो रही है, नेकी की दावत देनी है, नेकी की दावत दें। घर में नेकी की दावत दें, मस्जिद में नेकी की दावत दें। इमाम अली मकाम नेकी की दावत देते देते बुराई से मना करते करते दुनिया से रुखसत हो गए। कई इस्लामी भाई सुस्ती कर जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, समझाना पड़ता है, यार आओ ना यार, ये मजबूरी वो मजबूरी, ये परेशानी वो परेशानी।
क्या परेशानी है? परेशानी तो इनकी थी हैं? और मुबल्लिग मामूली सी तकलीफ पे घबराता है। ए मुबल्लिग मामूली सी तकलीफ पे घबराता है। देख हुसैन ने दीन की खातिर सारा घर कुर्बान किया। कुछ कारोबार की मुश्किलें, कुछ घर बार की मुश्किलें, कुछ आसपास की कुछ माशी मसाइल, ये मसाइल घरेलू मसाइल हमें नेकी की दावत से दूर कर। कुछ छोड़े ना छोड़े, सबसे पहले नेकी की दावत छूटती है, सबसे पहले इज्तिमा में आना छूटता है, सबसे पहले दर्स व बयान छूटता है। कुछ थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, सबसे पहले सदका व खैरात छूटेगा, यानी कोई और खर्ची नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले अल्लाह की राह में खर्च करना छोड़ेंगे। या नेकी रह गई है जिसको छोड़ना है, नेकी छोड़ेंगे। हर 3 दिन मदनी काफिला, टाइम नहीं है। हफ्तावार इज्तिमा में टाइम नहीं है। सुबह मैंने नमाज पे इतना बयान किया, नमाज के लिए टाइम नहीं है। सोचे तो सही, ये करबला में नमाजें पढ़ रहे हैं, सज्जे में सर कटा रहे हैं कि ये सर झुकेगा तो रब के हुजूर झुकेगा, किसी और के आगे नहीं झुकेगा। क्या इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि इन खवातीन जो करबला के मैदान में इज्जत माफ खवातीन थी, इनके सब्र से दर्द हासिल करें। क्या कुछ नहीं हो रहा था इनके सामने, कोई चीखना चिल्लाना, कोई नोहा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये खानदान है, रसूल है, ये अहले बैत का घराना है, ये हमारा रोल मॉडल घराना है। इससे इन्हें इनके वाकयात पढ़कर सुनकर हमारी रगों में जोश और जज्बा आता है। इनके वाकयात पढ़ते हैं तो गैरत ईमानी जागती है, जोश ईमानी जागती है, कुछ जज्बा जागता है कि यार मैं भी कुछ करके दुनिया से जाऊं। मैं क्या इसी दुनिया की दौलत के लिए जीता रहूंगा? हम घर के 4-5 लोगों के लिए जिएंगे कि सारी उम्मत के लिए जीना चाहते हो? अगर उम्मत के लिए जियोगे तो तुम्हारे घर के 10 अफराद उम्मत में आ गए। जीना है तो उम्मत के लिए जियो। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। क्या आज मुसलमान इमाम हुसैन का चाहने वाला इमाम हुसैन की कुर्बानी को भूलकर फिल्में ड्रामे देखेगा, गाने बाजे सुनेगा? नाना के दीन की हिफाजत के लिए मेरे हुसैन ने अपनी जान कुर्बान की। नाना के दीन को बचाने के लिए अपने शहजादे अली अकबर को शहीद किया, वो शहीद हो गए। ये दीन की हिफाजत के लिए हुआ। 6 माह का अली असगर भी तुम्हें फिल्में देखते वक्त याद नहीं आता, नमाज कज़ा करते वक्त 6 माह का अली असगर याद नहीं आता, रमजान के रोजे बिना इजाजत शरई कज़ा करते हो तो तुम्हें करबला वालों की प्यास याद नहीं आती। दुनिया की दौलत, माल की दौलत, मनसब और ओहदे की मोहब्बत में जुल्म और सितम के बाजार गर्म करते हो तो तुम्हें यजीद का जुल्म और सितम याद नहीं आता। ये वाक़या करबला हमें झंझोड़ कर कहता है, जागो है मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? अपनी इस्लामी तशख़्ख़ुस को, अपने इस्लामी वक़ार को, अपने इस्लामी जिंदगी को समझो, अपनी जिंदगी को पूरे इस्लाम के सांचे में ढालो। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अमल नमूना है, पैरवी है। जो नब्से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ढल गया, सुन्नतों में ढल गया। और आप फरमाते में तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे मेरे अहले बैत, और एक मौका फरमाया साहबा भी हैं। तो जो इनकी जिंदगी इख्तियार करेगा, अहले बैत की किश्ती में बैठेगा, साहबा जो तारे इन्हें देकर रास्ता तय करेगा, वो मुस्तफा करीम के रास्ते पर चलेगा, और रास्ता ये जन्नत की तरफ लेके जा रहा है।
खुदारा आज 10 मुहर्रम है, इमाम अली मकाम की शहादत का दिन है। आज हजरत अली अकबर की शहादत का दिन है। आज हजरत अली असगर की शहादत का दिन है। आज इमाम कासिम की शहादत का दिन है। आज हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इन सब की शहादत का दिन है। इनकी शहादतों को याद करो, इनकी भूख और प्यास को याद करें, इनके सब्र को याद करें, इनकी इस्तिकामत को याद करें, हक पर कायम रहने को याद करो। आका के दीन की सरबुलंदी के लिए इनके सर कट कर नेज़ों पर बुलंद हो गए और नेज़े पर बुलंद होकर भी मेरे इमाम अली मकाम का सर मुबारक कुरान करीम की तिलावत करता रहा। उस कुरान करीम की तिलावत को याद करो। आज कुरान की तिलावत छोड़ देने वालों, तुम्हें इमाम अली मकाम के उस जिस्म से जुदा सर से तिलावत की आवाज याद नहीं आती। इमाम अली मकाम के सरे मुबारक ने नेज़े पर कुरान सुनाया। इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो। सरे शब्बीर नेज़े पर भी कुरान सुनाता है। आज हमारे घर में कुरान शरीफ मौजूद, मगर बदकिस्मती देखो कि आज मुसलमान कुरान शरीफ को महीनों खोलता तक नहीं है, देखता तक नहीं है। कुरान शरीफ पर मादअल्लाह गर्द चढ़ गई, मगर इसे कुरान शरीफ देखने की तौफीक नहीं मिली। कुरान खुलता नहीं कि आंखें ठंडी तो हो, जिगर ठंडा तो हो, पढ़ूं तो सही, मेरी रूह को ताजगी तो मिले। हाँ हाँ, दिलों को भी जंग लग जाता है। आका फरमाते हैं जिस तरह लोहे को जंग लगता है ना, दिलों को भी जंग लग जाता है। आका फरमाते हैं जंग का इलाज ये है, मौत को याद करे और कुरान की तिलावत करे। आज तिलावत कुरान कितनी करते हैं हम, नमाज कितनी पढ़ते हैं हम। इमाम अली मकाम सच पर कायम रहे, इमाम अली मकाम हक पर कायम रहे, इमाम अली मकाम उसूल पर कायम रहे। उसूल यह है कि यजीद की बैत नहीं होगी चाहे मेरी जान चली जाए। उसूल ये है, अगर ये हो जाती बेहद तो फिर आने वाले वक्तों के लिए ये बेहद दलील बन जाती कि क्या इमाम अली मकाम ने यजीद की बेहद ना की थी, मगर इमाम अली मकाम ने नाना के दीन के उसूल को बाकी रखा, अजीमत को इख्तियार किया और क़यामत तक के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को, इमाम हुसैन के गुलामों को यह सबक दे दिया गया है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। ए मेरे प्यारे इस्लाम, इमाम अली मकाम का यह सफर शुरू हो रहा है। अब आखिरी बयान की तरफ मैं बढ़ रहा हूं इमाम अली मकाम के। इमाम अली मकाम ने शहादत से कबल भी जो काम किया वो ये था कि नेकी की दावत पेश की, बुराई से मना किया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने हम्द व सलात के बाद फरमाया, ए कौम, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो जो सबका मालिक, जान देना जान लेना सब इसके कुदरत में है, कुदरत तो इख्तियार में है। अगर तुम अल्लाह पाक पर यकीन रखते हो, मेरे जद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो तो डरो कि क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम होगा। अब देखे इमाम अली मकाम का बयान, आमाल का हिसाब लिया जाएगा। मेरे वालिदैन महशर में अपनी आल के बेगुनाह खूनों का मुतालबा करेंगे तुमसे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शफाअत गुनाहगारों की मगफिरत का जरिया है, तमाम मुसलमान जिनकी शफाअत के उम्मीदवार हैं, वो तुमसे मेरे और मेरे जानिसारों के खूने ना हक का बदला चाहेंगे। तुम मेरे अहलो इयाल असहाब जो 70 से ज्यादा तुम शहीद कर चुके, अब मेरे कत्ल का इरादा रखते हो, खबरदार हो जाओ, ऐशे दुनिया में पायदारी और क़याम नहीं। अगर सल्तनत की लालच में मेरे पीछे पड़ गए हो, मेरे कत्ल के पीछे पड़ गए हो, मुझे शहीद करना चाहते हो, मुझे मौका दो कि मैं अरब छोड़कर दुनिया किसी और हिस्से में चला जाऊं। अगर ये कुछ मंजूर ना हो और अपनी हरकत से बाज ना हो तो हम अल्लाह ताला के हुक्म और इसकी मर्जी पर साबिर और शाकिर है। क्या खूब बयान फरमाया, अपने साबिर होने, अपने शाकिर होने, मैदान में डट कर रहने और इन्हें गुनाहों से बचाने, क़यामत का एहसास दिलाया इन्हें। क्या जवाब क्या दोगे, क्या जवाब दोगे अपने रब के हुजूर। इस बयान के बाद एक सन्नाटा सा छा गया।
किताबों में लिखा है कई लोग रो पड़े और बड़ी कैफियत तब्दील हो गई। लेकिन इनमें ये जो बड़े जालिम छुपे हुए थे, सब भाई ये ना, ये बड़े जालिम कुछ लोग होते हैं जो चलाते हैं, ये जुल्म और सितम की आंधियां चलाते हैं, ये उकसाते हैं, ये उकसाते हैं। ये कुछ जालिम होते हैं जो उकसा रहे होते हैं, ये जालिम थे जो उकसा रहे थे। और देखा कि अगर ये इमाम अली मकाम का बयान असर कर गया तो कुछ का कुछ हो जाएगा। फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ लड़ाई का कहा गया कि बस अब आप लड़ने के लिए या तो बैठ कर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। एक आया इमाम अली मकाम ने उसको खाको खून में मिला दिया, दूसरा आया वो भी खाको खून, जो आता गया खाको खून में मिलाते। बड़े बड़े बहादुर, इस लश्कर के बड़े बड़े बहादुरों को भेजा गया कि जाओ तुम इस 3 दिन के भूखे और प्यासे फातिमी शेर का तुम मुकाबला करो। और कौन मुकाबला करता जिसके खून में हैदर कर्रार का खून दो रहा था। मौला अली का फर्जंद है मेरा हुसैन, बीबी फातिमा का खून पिया था मेरे हुसैन ने। इनके आगे कौन खड़ा रह सकता था? इनके हाथ में तलवार जुल्फिकार थी, जो आता खाको खून में मिला देते, जो आता खाको खून में मिला देते। थोड़े थोड़े कर कर आए, खाको खून में मिला दिया। ये बड़े जालिम जो अंदर में दबे हुए थे कहने लगे अगर ये रहा तो ये तो एक एक करके सारी फौज खत्म हो जाएगी। 3 दिन की भूख और प्यास में ये आलम है, अगर 3 दिन की भूख और प्यास ना होती तो क्या आलम होता। फिर कहा यक बार की हमला करो। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर यक बार की हमला हुआ, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार चल रही थी, तलवार चल रही, कट कट कर गिर रहे थे, कट कट कर गिर रहे थे। जिस तरफ इमाम हुसैन का घोड़ा जाता उस तरफ लाशों के अंबार कर लाशों के अंबार हो जाते थे। फिर वो जमा होकर आते थे। 22,000 से ज्यादा लश्कर, सोचिए हजारों लोग थे। अब तस्वुर तो करें, इमाम अली मकाम यूं जाएं तो भगदड़ मच जाए, फिर आपका घोड़ा यूं जाए तो भगदड़ मच जाए, मौला अली का शेर यूं जाए तो भगदड़ मच जाए। आखिरकार फिर सबने मिलकर हमला, कोई नेजा मारता, कोई तलवार मारता, कोई यहां से जख्म, कोई वहां से जख्म। आखिरकार इन बदबख्तों ने यह किया कि एक तरफ इमाम अली मकाम को घेरा और कब दूर सब मिलकर तीर चला दो। अब इमाम अली मकाम घोड़े पर है और चारों तरफ से तीर आना शुरू। इमाम अली मकाम बीच में खड़े और इधर से तीर आ रहे, इधर से तीर आ रहे, कोई तीर कहाँ, कोई तीर कहाँ, कोई तीर घोड़े पर। अब ये घोड़े पर तीर, तो घोड़ा भी चलने की पोजीशन में तो नहीं था ना। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, चारों तरफ से तीर और नेज़े आ रहे हैं। ऐसे में एक तीर उस जगह को लगा जहां मेरे मुस्तफा करीम बोसा दिया करते थे। एक तीर इमाम अली मकाम के सर मुबारक, पेशानी मुबारक में लगा और आप चक्कर आ गए और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए और फिर चारों तरफ से हमला शुरू हुआ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जमीन पर है, जमीन आपके जिस्म पाक के बोसे ले रही है, करबला की खाक आपके जिस्म पाक के बोसे ले रही है, वहां ये जालिम अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बदबख्त आता है और मेरे इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम, इमाम तिश्ना काम, 3 दिन के भूखे प्यासे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, मौला अली के फर्जंद, फातिमा ज़हरा के दिलबर, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन को जिस्म से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 61 सिने हिजरी 10 मुहर्रम जुमा के दिन 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र मुबारक पाई और आप शहीद हो गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए।
इमाम बहकी ने हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की, एक रोज में दोपहर के वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने ख्वाब में ज़ियारत की। मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल बिखरे हुए हैं, बड़ी अजीब सी कैफियत है, गुबार आपके बाल मुबारक पर हैं और बड़ी परेशानी वाली कैफियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा। आपके हाथ में एक शीशी थी जिसमें खून भरा हुआ था। मैं बड़ा बेचैन हुआ, मैंने अर्ज की, प्यारे आका ये क्या हाल है? फरमाया हुसैन और इनके साथियों को खून है। मैं इसे आज सुबह से उठाता रहा हूँ। हजरत इब्न अब्बास फरमाते, मैंने इस तारीख और वक्त को याद रखा। जब खबर आई तो मालूम हुआ कि ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वक्त था। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी। हाकिम ने बहकी में हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक हदीस रिवायत की। उन्होंने भी इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की कि सरे मुबारक और दाढ़ी मुबारक पर गुबार है, गर्द है। और इसकी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये कैफियत? फरमाया अभी अभी हुसैन की मख्तल गाह से आ रहा हूँ। मैं हुसैन की मख्तल गाह में गया था जहाँ मेरा हुसैन शहीद किया गया है। बहकी और अबू नुईम ने से रिवायत की कि अब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए गए तो आसमान से खून बरसा। सुबह को हमारे मटके, घड़े और तमाम बर्तन खून से भरे हुए थे। बहकी अबू नुईम ने ज़ोहरी से रिवायत की, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रोज शहीद किए गए उस रोज बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे ताज़ा खून पाया जाता था। यानी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। उसके बाद के जो वाक़ियात हैं, सवाने करबला, मुफस्सिर कुरान हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है सवाने करबला। उससे अगर आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके बाद के वाक़ियात, फिर यजीद के साथ जो हुआ, यजीद भी कुछ अरसे में मर गया, इब्ने ज़ियाद कुछ अरसे में मर गया, बल्कि जितने भी इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसमें शहादत के जो मामलात हुए, जुल्म में जो थे, इन सब का करके एक एक का जो अंजाम हुआ वो बड़ी इबरत थी। किसी को क्या मिला? कुछ भी नहीं। थोड़े थोड़े करके सब मर गए। न दौलत काम आई, न पैसा काम आया, न शोहरत काम आई, न इज्जत, कुछ भी काम नहीं आया, सब खत्म हो गया। न रे की हुकूमत काम आई। वो मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं ना, इब्ने साद को रे की हुकूमत का लालच दिया गया था ना कि तेहरान, तुम्हें तेहरान का गवर्नर बना देंगे, रे का गवर्नर बना देंगे, जा लड़ इमाम हुसैन के साथ। वो भी खाको खुर में मिल गया। ए इब्ने साद, रे की हुकूमत तो क्या मिली, जुल्म जफा की जल्द ही तुझको सजा मिली। ए शिमर नाबकार शहीदों के खून की कैसी सजा तुझे अभी ए ना सजा मिली। ए तिश निगाने खूने जवानान अहले बैत, देखा कि तुमको जुल्म की कैसी सजा मिली। कुत्तों की तरह लाशें तुम्हारी सरा किए, बुरे पे भी ना गौर को तुम्हारी जा मिली। रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए, मरदूद तुमको जिल्लते हर दो सरा मिली। तुमने उजाड़ा हजरते ज़हरा का बोस्ता, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद दुआ मिली। दुनिया परस्तों, दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें दुनिया मिली, न ऐशो तड़ब की हवा मिली। आखिर दिखाया रंग शहीदों के खून ने, सर कट गए, अमाना तुम्हें एक जरा मिली। पाई है क्या नईब इन्होंने अभी सजा। यानी ये कुछ दुनिया में जो कुछ हुआ है इनके साथ, जो ये कुत्तों की तरह मारे गए, बर्बाद हुए, तबाह हो गए, जलील और रुस्वा हो गए। लिखते हैं पाई है क्या नईब इन्होंने अभी सजा, देखेंगे वो जहीम में जिस दम सजा मिली। एक एक करके जाया, एक एक करके बर्बाद हुए। किसी का घर उजड़ गया, वो खुद बर्बाद हो गया। ये सब हमारे लिए इबरत है, इबरत।
आज इमाम हुसैन का नाम रखने की कौन कोशिश नहीं करता। मेरे बेटे अभी ये वक्त हम दो की बातें करते हैं, यजीद पलीत जिसने ये जुल्म सितम किया, और इमाम हुसैन जो नाना के दीन को बचा रहे हैं। दोनों के नाम सुन रहे हो ना। आज ही किसी के घर में किसी की विलादत हो जाए, क्या नाम रखेगा? यजीद। थू तो करेंगे, कोई जाएगा नहीं इसके घर पर, लेकिन बदबख्त ये भी कोई नाम, मतलब यजीद, कोई कौन यजीद नाम रखता है? उस बदबख्त को याद करते हैं कि वो बदबख्त जिसने जुल्म किया उसका नाम यजीद था। लेकिन अगर कोई हुसैन नाम रखता है, हुसैन, हसन, शब्बीर, शब्बर, अली, बेटी का नाम फातिमा, तो ये अब देखिए आज दुनिया भर में सैयद है, यजीदी कहीं नहीं मिलता। याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं ना, या जो शे अल्लाह के लिए कुर्बान होती है ना, अल्लाह पाक उसको बरकत देता है। दुनिया में अल्लाह के नाम पर कटने में, कुर्बानी के नाम पर जानवर की बात करूं तो बकरा, बकरी, गाय, मुर्गी, मुर्गे, ये सब अल्लाह की राह में कुर्बान होते, सदके के नाम पर कुर्बान होते। लाखों लाख कटते हैं, लाखों लाख ज़बह होते, कभी कमी आई है इनमें? नहीं आएगी। जो अल्लाह के नाम पर जिसको कुर्बान किया जाता है ना, इनमें कभी कमी नहीं आती। जो माल अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है, कभी कमी नहीं आती। जो वक्त अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाता है, कभी कमी नहीं आती। जो अक्ल और ज़हानत और सलाहियत अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान की जाती है, खर्च की जाती है, उसमें भी कभी कमी नहीं आती। और जो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, जबर करते हैं, दुनिया की मोहब्बत में ऐसा ऐसा करते कि अल्लाह की पनाह, उनको सबक हासिल करना चाहिए। इनके नाम मिट जाते, कोई नाम लेने वाला नहीं होता। इनकी कब्रों पर कुत्ते लौटते हैं, कोई इनका जिक्र करने वाला नहीं होता। अल्लाह पाक हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत में और इजाफा करे, दीन की मोहब्बत में और इजाफा करे। हम भी दीन के लिए कुर्बानी दें, हम भी दीन के लिए वक्त निकालें, कोशिश करें। सिर्फ दुनिया कमाने के लिए हम नहीं आए। हम ठीक है, रोजगार कमाना है, कसब करना है, घर अपना घर वालों का पेट हमारे साथ लगा हुआ है, घर के अखराजात हमारे साथ लगे। लेकिन मुझे आप बताइए कि हमारे सामने लाखों लाख आशिकान साहबा और अहले बैत दीन का काम कर रहे होते, नेकी कर रहे होते, दीन पढ़ रहे होते, दीन सीख रहे होते, क्या इनके घर बार नहीं है? अल्लाह पाक असबाब पैदा कर देता, अल्लाह पाक बरकत दे देता है, अल्लाह पाक वक्त पे बरकत दे देता है। लिहाजा जब यहाँ से जाएं या यहाँ रहें, आज नियत करके जाए, इंशाअल्लाह 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 अब ना मेरी नमाज छूटेगी, ना इंशाअल्लाह मैं किसी गुनाह की तरफ बढ़ूंगा। पक्की नियत करके जाए। और अपने टीवी को भी गुनाह से पाक करें, मदनी चैनल चलाएं, कोई गुनाह वाला प्रोग्राम आना ही नहीं चाहिए। अपने मोबाइल में किसी गुनाह का दाखिला होना ही नहीं चाहिए। अपने घर में गुनाह आने ही नहीं चाहिए। खुशी हो, गमी हो, शादी हो, मैयत हो, सब कुछ शरीयत और दीन के मुताबिक होना चाहिए। इसके लिए दीन सीखें, मदनी काफिलों के जरिए, नेकी की काम के जरिए, दावत इस्लामी के दीनी कामों के साथ वाबस्ता हो जाए, जो मखसूस 12 दीनी काम है। इस्लामी बहनें मखसूस 8 दीनी कामों के साथ वाबस्ता रहें। और इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की याद आती रहेगी, अहले बैत की मोहब्बत बढ़ती रहेगी, करबला वालों की याद आती रहेगी। और इंशाअल्लाह हम भी कुर्बानी देते देते जब दुनिया से जाएंगे तो क्या अजब अहले बैत अतहार का करम हो जाए, खातून जन्नत का करम हो जाए, मौला अली का करम हो जाए, मुस्तफ़ा करीम की शफात मिल जाए, खुलफा राशिदीन का सदका मिल जाए, सिद्दीक अकबर का सदका मिल जाए, फारूक आजम का सदका मिल जाए, उस्मान गनी का सदका मिल जाए, रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, तमाम सहाबा और अहले बैत का सदका मिल जाए। और हम सबको बिला हिसाब, हम सबको बिला हिसाब जन्नत पे दाखिला मिल जाए। खुश नसीब होगा वो शख्स जिससे अल्लाह पाक बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिला दे दे, कि जिसका हिसाब होगा वो फंस जाएगा, हिसाब देने की ताकत नहीं। इसलिए हमेशा दुआ करें, या अल्लाह बगैर हिसाब किताब के हमारी बख्शिश फरमा दे, हमें माफ कर दे, हमारा हिसाब ना हो। और उसकी रहमत बहुत बड़ी है, एक बड़ी तादाद में बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगी। क्या पता उसमें हम भी शामिल हो जाए। जन्नत में लेके जाएगी चाहत हुसैन की,
जन्नत में लेके जाएगी चाहत अहले बैत की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत खुलफा राशिदीन की, साहबा और अहले बैत की, जन्नत में लेके जाएगी मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी प्यारे आका की सुन्नतें जन्नत में ले जाएंगे, प्यारे आका की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको नेकी का काम करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन बिजाई खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।